बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक शाह तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ एचटी चैनल। बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। आखिरकार इमरान खान ने बाजी पलट दी है। खान साहब जो चाहते थे आज वैसा ही होकर रह गया है। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान ने एक ऐसी बदमाशी की जिसके बाद खान साहब की हवा टाइट कर दी गई है और 1 अगस्त को इमरान खान साहब पूरी पाकिस्तानी यूथियों को एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने जा रहे हैं कि जिसके बाद हालात ऐसे बन चुके हैं कि इमरान खान साहब दोबारा कौम को नजर नहीं आएंगे। 1 अगस्त को इमरान खान साहब के हवाले से एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज मिलने वाली है कि जिसका इंतजार शायद ही किसी किसी को हो, हर किसी को नहीं है। यानी कि खान साहब ने मामलात तय कर लिए हैं। सिंपल अगर मैं बात कहूं तो अब मामलात क्या तय हुए हैं। इमरान खान ने ज़मान पार्क के अंदर रातों रात क्या हम मीटिंग की है, किस तरह एजेंसीज ने रूट्स क्लियर करके इमरान खान की उस ताकतवर शख्सियत के साथ मुलाकात करवाई है और उस ताकतवर शख्सियत ने इमरान खान के सामने कौन सा एग्रीमेंट रखा और कौन सा एग्रीमेंट साइन हुआ, इसके ऊपर हम बात करेंगे। आज की वीडियो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाजमी से कर लीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। इसी तरह हमारा और आपका ये साथ हमेशा हमेशा के लिए बरकरार है। इसकी सबसे पहले हम बात कर लें, इमरान खान साहब आज एक JIT के सामने पेश हुए और वहां पर इमरान खान साहब ने एक उंगली दिखाई और उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को कहा कि तुम्हें मैं रहने नहीं दूंगा। यानी कि इमरान खान साहब ने बदमाशी की और उसने उंगली दिखाकर जब उससे बात की तो उसने इमरान खान साहब के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया और इमरान खान के खिलाफ एक और मुकदमे के अंदर इजाफा हो चुका है। खान साहब आए रोज इन मुकदमात के अंदर जकड़ते चले जा रहे हैं और सबसे बड़ा मुकदमा पाकिस्तान का जो हाई प्रोफाइल मुकदमा इमरान खान साहब के ऊपर बना हुआ है वो सानहा 9 मई का है और 9 मई की JIT के अंदर इमरान खान साहब को कसूरवार ठहरा दिए गए हैं। यहां तक तो हो गई, इमरान खान साहब कसूरवार ठहरा दिए गए हैं। अब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का एक जवाज हमारे कौमी सलामती अदारे, हमारे अफवाज पाकिस्तान के पास एक जवाज बन चुका था कि 9 मई सानहे के अंदर इमरान खान साहब JIT के सामने कसूरवार साबित हो चुके हैं और इसके बाद इमरान खान साहब गिरफ्तार होंगे या होते, या अदारों के पास एक जवाज बन चुका था कि वो इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर सकते थे या करेंगे। लेकिन इस सारे मामले के बीचों बीच इमरान खान साहब को जब पता चला कि वो कसूरवार ठहरा दिए गए हैं तो इमरान खान साहब ने अपने आखिरी पत्ते उठा लिए, आखिरी पत्ते खेल लिए। आखिरी पत्तों के जरिए इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकतवर शख्सियत को पैगाम भिजवा दिया कि मैं उनके साथ आखिरी बार मुलाकात करने की ख्वाहिश रखता हूं। फिर उस ख्वाहिश के मुताबिक उस आम शख्सियत ने इमरान खान साहब से मुलाकात करने पर रजामंद हुई। रातों रात एजेंसीज ने रूट्स क्लियर किए और ज़मान पार्क के बंद कमरों के अंदर एक खुफिया मीटिंग हुई और ये खुफिया मीटिंग इस वक्त तक पब्लिश हो चुकी है। इसके ऊपर डिस्कशन हो रही है। इमरान खान साहब ने जिस आम ताकतवर शख्सियत के साथ मुलाकात की, पाकिस्तान के अंदर एक ही ताकतवर शख्सियत है जिसके हवाले से पूरी पाकिस्तानी कौम जानती है। उस शख्सियत के साथ मुलाकात के अंदर उस आम शख्सियत ने इमरान खान साहब को 2 टोक और डट के ये कह दिया है कि हमारे पास आपकी गिरफ्तारी का जवाब आ चुका है, हम आपको 9 मई के मुकदमात के अंदर गिरफ्तार करके आपके साथ वो कर सकते हैं जो किसी के साथ नहीं हुआ होगा। हम आपके खिलाफ मुकदमात बनाकर आपको लंबे अरसे के लिए अंदर कर सकते हैं, आपको सजा हो सकती है, आप जलावतन भी हो सकते हैं, आप नाहल भी हो सकते हैं, आपकी पार्टी कलदम भी हो सकती है, आपकी बची कुछ इज्जत का फलूदा और जनाजा निकल जाएगा। यानी कुछ शख्सियत ने इमरान खान साहब को 2 टोक और डट के अल्फाज के अंदर खान साहब को यह पैगाम दिया फेस टू फेस और इमरान खान साहब को दूसरा ऑप्शन यह दिया कि मैं आपके पास आपके कहने पर तो आया हूं। खान साहब ने यह जवाब दिया कि बिल्कुल मैं आपसे मिलना चाहता था, लेकिन बात यह है कि अब मेरे लिए हुक्म क्या है। तो उस ताकतवर शख्सियत ने खान साहब को एक पैगाम दिया, सिंपल एक, जस्ट ओनली वन आंसर। उस ताकतवर शख्सियत ने इमरान खान साहब को कहा, खान साहब आपके पास, इमरान खान तुम्हारे पास एक आखिरी ऑप्शन है। वो आखिरी ऑप्शन ये है कि या तो तुम 9 मई के मुकदमात के अंदर गिर जाओ,
अगर तो तुम्हारे अंदर ये सकत है, बर्दाश्त कर सकते हो, तो हम तुम्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। हमारे पास गिरफ्तारी के तमाम चीजें तैयार हैं। मैं जैसे ही यहां से उठ के जाऊंगा तुम्हें पीछे से गिरफ्तार कर लेंगे। दूसरा, तुम्हारे पास अब सेफ रास्ता यह है कि तुम इस मुल्क को छोड़ के चले जाओ। सादा सब लफ्जों के अंदर पैगाम इमरान खान साहब को दे दिया गया कि बेहतर यह है कि तुम इस मुल्क को छोड़ के चले जाओ या फिर तुम 9 मई के मुकदमात को फेस करो। खान साहब ने 50% ये चांसेस हैं और 100% हमारे जराए का यह दावा है, खान साहब ने इस एग्रीमेंट को साइन कर लिया। खान साहब ने कह दिया कि भाई मैं हाथ जोड़ता हूं, माफी मांगता हूं, तरले करता हूं, जो हुआ मुझसे सज्जद हो गई, गलती हो गई, जो काम मैंने किया है अगली 7 नस्लों 7 पुश्तों को मैं कह दूंगा और हर एक बंदे को कह दूंगा कि भाई पाकिस्तान के अंदर कौमी सलामती को नुकसान नहीं पहुंचाना। खान साहब ने माफी मांग ली, घुटने टेक दिए, यूं समझिए कि खान साहब मान गए, खान साहब एनआरओ लेने पर रजामंद हो गए और खान साहब मान चुके हैं। खान साहब बैरून मुल्क जाने के लिए मान चुके हैं। खान साहब माफी मांगने के लिए तैयार हो चुके हैं या खान साहब इस मुल्क को हमेशा हमेशा के लिए सियासत छोड़ के जाने वाले हैं। खान साहब जब माने और खान साहब ने ये अश्योरिटी ली कि ये क्या गारंटी है कि मैं जब बैरून मुल्क जाऊं तो वहां पर मुझे कुछ नहीं होगा, मैं बैरून मुल्क जाऊं सियासत छोड़ूं तो मेरे तमाम दर मुकदमात खत्म हो जाएंगे। इस सारे मामले के अंदर 1 अगस्त को पाकिस्तान के अंदर हाई प्रोफाइल शख्सियत आने वाली है। ये हाई प्रोफाइल जो शख्सियात होंगी ये इमरान खान साहब की पाकिस्तान से जाने की मंजूरी देंगी। ये इमरान खान साहब गारंटी लेंगी भी और देंगी भी कि खान साहब जाएंगे और वापस नहीं आएंगे, ये दोनों मामला तय हो जाएंगे। और 1 अगस्त को ही जराए का ये दावा है कि इमरान खान साहब को जो शख्सियात पाकिस्तान आएंगी उसी शख्सियात के साथ इमरान खान साहब बैरून मुल्क जाएंगे। ये खबर हम तक पहुंची है और ये खबर हमारे जराए ने हम तक पहुंचाई है। यानी कि 1 अगस्त तक इमरान खान साहब या इससे 1-2 दिन तक, यानी कि 48 से 72 घंटों का मैं आपको टाइम दे रहा हूं। इस 48 से 72 घंटों के अंदर मामला तय हो चुके हैं। 48 से 72 घंटों के अंदर अब डिसीजन होगा और 48 से 72 घंटों के अंदर या तो खान साहब जेल के पार होंगे या समुंदर पार होंगे। ये मामला तय हो चुके हैं और डेफिनेटली इमरान खान साहब ये मुल्क छोड़ के जाने वाले। नाज़रीन, हमारे पास जो अपडेट पहुंची थी आपके साथ शेयर की। मैंने पहले कहा था खान साहब की तिलों के अंदर तक तेल नहीं है, खान साहब की जेलों की सख्तियां बर्दाश्त करें, मुकदमात को फेस करें। अब बुरी जमानतें लेते चले आए, लेकिन 9 मई मुकदमात के अंदर खान साहब की कोई जमानत देने वाला नहीं है, कोई रहाई देने वाला नहीं है, कोई हुक्म सादर फरमाने वाला नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी इस केस को गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया, क्योंकि वो भी ये फैसला नहीं सुना सकती थी कि जुडिशली का भी केस फौजी अदालतों के अंदर चले। वो कहती थी कि चल सकता है, अगर कौमी सलामती को नुकसान पहुंचा तो चल सकता है। और JIT के सामने इमरान खान साहब को कसूरवार साबित हो चुके हैं और 9 मई का केस इमरान खान साहब के गले की हड्डी बन चुकी है और खान साहब भी मुल्क छोड़ के जाने वाले हैं। हमारे पास जो अपडेट पहुंची थी आपके साथ शेयर की। आप क्या राय देते हैं कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, अपने ख्यालात का इजहार कीजिएगा, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। हम दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।